हेलो एवरीवन। इस वीडियो में लोग सीयूईटी पीजी एमबीए 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। हम लोग बारी बारी से सारे सेक्शंस को देखेंगे। पहले हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। हमारे इडियम का मीनिंग बताना है हमें। पहला क्वेश्चन है, द क्रिकेट फैंस वेयर इन द डार्क टिल द डिस्क्लोजर टू द सीबीआई रिपोर्ट। क्रिकेट फैंस को डार्क में रखा गया था जब तक कि सीबीआई का रिपोर्ट का डिस्क्लोजर ना आ जाए। तो इसका मीनिंग क्या होगा? अब यहाँ से भी आप सेंस लगा सकते हो। इन द डार्क का मतलब क्या होता है? द डार्क का मतलब है कि आपको अंधेरे में रखना, राइट। इसका मतलब आपको उसकी जानकारी नहीं है। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है कि आपको उस बारे में जानकारी नहीं है। इसका आंसर इग्नोरेंट हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास, एज पीपल एज दे जनरली बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है कि सुनने में काफी तकलीफ होनी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेबल टू हियर वेल। नेक्स्ट है हमारे पास, द पॉलिटिशियन accused of corruption called for a public meeting to clear the air regarding his actions। यानी कि आप कैसे कर सकते हो, द पॉलिटिशियन जो है, करप्शन का चार्ज लगा है, उसने पब्लिक मीटिंग बुलाया है जो जो वो एक्शंस ले रहा है करप्शन के अगेंस्ट, राइट। इसका मतलब वो किस लिए, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है यहाँ पे मीटिंग बुलाने का? इसका मतलब है कि वो चाह रहा है कि अपना स्टैंड रखना, राइट। अपने आप को बताना चाह रहा है कि मैं वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हूँ। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपका आंसर? गेट रीड ऑफ सस्पिशन। यानी कि संदेह से मैं बाहर आना चाह रहा हूँ मैं। चलो, आप वो अपना स्टैंड क्लियर बताना चाह रहा है कि नहीं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। इसका आंसर होगा गेट रीड ऑफ सस्पिशन। क्लियर दायर का मतलब ही होता है एक्चुअली कि आपको अगर कोई भी कह लो संदेह हो या कंफ्यूजन हो, उसको आपको क्लियर करना है। कंफ्यूजन कह सकते हो या सस्पिशन है, या कह लो कोई कोई मन मुटाव हो दो लोगों के बीच में, तो उसको आपस में सॉर्ट आउट करना, उसके लिए हम लोग क्लियर दायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, दिस इज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग एसोटेरिक। एसोटेरिक का सबसे नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? एसोटेरिक का मतलब ही होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी जिसको समझने में काफी दिक्कत हो। के लिए हिंदी में एक वर्ड है मूल। का मतलब होता है काफी दिक्कत से समझने में, काफी दिक्कत है समझने में। समझिए, तो यहाँ पे आपको क्या बेस्ट सुटेबल बैठ सकता है? हिडन, प्रोफाउंड, मिस्टीरियस, कॉमन। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल यहाँ पे मिस्टीरियस है, यानी कुछ रहस्यमयी टाइप का जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए। अ वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज। एक ऐसा वर्ड जिसको हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, आज के टाइम में वो आउटडेटेड हो गया है। इसके लिए बेस्ट वर्ड कौन सा होता है? ऑब्सोलीट, एब्सोल्यूट, स्पेशल, एम्बिगस। इसके लिए ऑब्सोलीट का यूज करते हैं, ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स हैं, सपोज कह लो हिंदी में या इवन इंग्लिश वोकैब में भी देखोगे वो वर्ड्स आजकल कम यूज होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग ऑब्सोलीट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इट टूक अ वार ऑफ चॉकलेट एंड, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है, ब्रेक अवे, ब्रेक आउट, ब्रेक इन, ब्रेक ऑफ। वो सारे में ब्रेक है, राइट। अब इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आया उस पर डिपेंड करता है, सारे का मीनिंग चेंज हो जाता है एक्चुअली। ब्रेक अवे का मीनिंग अलग होगा, ब्रेक आउट का अलग होगा, ब्रेक इन का अलग होगा, ब्रेक ऑफ का अलग होगा। ब्रेक अवे का जनरली क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज से सेपरेट हो रहे हो। जनरली जैसे सपोज कोई पॉलिटिशियन है, वो किसी कह लो XYZ पॉलिटिकल पार्टी में है। अब इसमें कुछ सपोज कह लो तीन चार लोग हैं, A B C। इन्होंने क्या किया, इस पॉलिटिकल पार्टी से अलग अपना एक अलग ग्रुप बना के एक नया कह लो पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दिया, ABC नाम से या DB। तो हम लोग क्या कहेंगे? ए बी अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस ब्रोक अवे फ्रॉम देयर ओल्ड पार्टी एंड फॉर्म द न्यू पार्टी, ऐसा आप कह सकते हैं। या जनरली ऐसे सेंस में लोग ब्रेक अवे का यूज करते हैं। फिर हमारे पास ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी चीज में घुसना, फोर्सफुली इंटर करना किसी घर में। सपोज कह लो कोई थीफ घुस गया हो, तो क्या करेगा? ब्रेकिंग करेगा। फिर हमारे पास ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का जनरली दो मीनिंग होता है। इसमें क्या होता है, किसी सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो, या क्या होता है जैसे ब्रेकआउट का हम लोग इस सेंस में यूज करते हैं कि सपोज कोई चीज सडनली स्टार्ट हो गया हो। जैसे कह लो आप कॉलरा कहीं फैल गया हो, कोई डिजीज फैल गया हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? कॉलरा ब्रोक आउट। तो इस सेंस में हम लोग ब्रेकआउट का यूज करते हैं। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कि तोड़ के अलग करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मोस्ट सुटेबल बैठेगा वो ब्रेक ऑफ ही बैठेगा। टू का बार ऑफ चॉकलेट एंड ब्रोक ऑफ अ बिग, यानी उसने चॉकलेट का टुकड़ा उठाया और उससे
तो थोड़ा सा तोड़ा, ठीक है। ब्रेक ऑफ यहाँ पे सबसे सुटेबल। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर टोल्ड हर टू fill in the blank द ट्रीटमेंट, केयर फॉर, कैरी आउट, कैरी ऑन विथ, कैरी ऑन। यहाँ पे देखो बेस्ट सुटेबल जो है कैरी ऑन विथ है, यानी कैरी ऑन विथ का मतलब होता है कंटिन्यू करना। डॉक्टर ने क्या किया है, पेशेंट को सलाह दिया है कि तुम अपना ट्रीटमेंट जारी रखो, दैट वुड बी कैरी ऑन विथ। नेक्स्ट अगेन हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो हेट के साथ ना जनरली यहाँ पे भी आप देखोगे मिस जो है ना, ये जनरली मिस के साथ ही स्टार्ट होता है ऐसे वर्ड्स। चलो मिसोजाइनिस्ट हो गया, या एक वर्ड होता है मिसएंथ्रोप, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। मिसएंट्रिस्ट भी एक वर्ड होता है। जहाँ भी जनरली आपको मिस दिख रहा है तो इसका मतलब होता है हेट। और मैरिज के लिए भी एक और कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, रूट वर्ड, होता है गेमी। तो देखो यहाँ पे गेमी है, यहाँ पे गेमी है, यहाँ पे भी गेमी है। गेमी का मतलब ही होता है मैरिज। तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट सुटेबल है? अब देखो जिसमें मिस आ रहा हो, जिसमें गेमी आ रहा हो, तो कौन सा ऐसा है? मिसोगेमिस्ट, राइट। तो ये सब वर्ड्स भी आप लोग याद रखना। जैसे मिसएंथ्रोप है, मिसएंथ्रोप का मतलब होता है पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको इंसानियत से ही नफरत हो, वो मिसएंथ्रोप होगा, ठीक है। मिसोजाइनिस्ट ये क्या होगा? जिसको वीमेन से नफरत, जिसको महिलाओं से नफरत हो, दैट वुड बी मिसोजाइनिस्ट। मिसएंटिस्ट क्या होगा? जिसको मेल से नफरत, पर्सन हु हेट्स मेल। जैसे मिस वाले वर्ड्स बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कंप्रीहेंशन है, इसको पहले समझना है, फिर हमारे पास 4-5 क्वेश्चन है इसके बेसिस पे। हमारा जो पहले पैराग्राफ को समझ लेते हैं। इंडियन ग्रेनाइट इंडस्ट्री इज इन पेरी इन द एब्सेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म पॉलिसी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्पाइट द ट्रूथ गिवन बाय लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन द लास्ट 2 years। ये कह रहा है कि इंडियन का जो ग्रेनाइट इंडस्ट्री है वो अभी भी काफी खस्ते हाल में है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की कमी है, ठीक है, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से। यहाँ पे दो चीज है एक्चुअली, एक यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट तो एक ही होगा, राइट, लेकिन स्टेट सपोज इंडिया में बहुत सारे हैं, सबके अलग अलग स्टेट्स हो गए। इसमें कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट की लिबरलाइजेशन पॉलिसी है, एक उन्होंने बनाया है यूनियन गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट का सारा पॉलिसी अलग अलग है। सपोज कह लो कोई स्टेट है, कह लो पंजाब, इसका जो ग्रेनाइट इंडस्ट्री को लेकर पॉलिसी है वो अलग है। कह लो हरियाणा है सपोज, इसकी पॉलिसी अलग है। फिर दिल्ली है, उसका अलग है। तो सारों ने क्या किया है, अलग अलग पॉलिसी बना के काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, ठीक है, इसके कारण काफी दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कंपेयर टू द रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, द एब्सेंस ऑफ मैचिंग पॉलिसीज बाय स्टेट गवर्नमेंट्स हैड पुट ग्रेनाइट क्वेरी ओनर्स एंड अदर इन्वॉल्वड इन द इंडस्ट्री ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। कह रहा है कि पिछले 3 साल में काफी प्रोग्रेस हुआ था इस फील्ड में, लेकिन चूंकि यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी तो अच्छी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को मैच नहीं कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट की जो ग्रेनाइट इंडस्ट्री को लेकर पॉलिसी है वो इसके साथ मैच नहीं खा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में उनको काफी दिक्कत होती है, वो लगभग लगभग कोलैप्स करने वाला है। द पॉलिसीज differed from state to state had created problems as far as dead rent and duration of lease were concerned। जैसे कह रहा है जो स्टेट वाइज जो पॉलिसी डिफर हो रही है, उसने काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, जैसे कि डेड रेंट यानी कि रेंट उनको आ ही नहीं रहा था, या जो ड्यूरेशन ऑफ लीज था उनका, उसमें भी उनको काफी दिक्कत का सामना करना, ठीक है। ओवरऑल आपको समरी पता चल गया होगा कि इसका क्या है। यहाँ पे ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो, अगर इसको समराइज करना चाहें हम लोग, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं जो स्टेट वाइज वेरी कर रही हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ पहली बात तो मैच नहीं कर रही। इसके कारण क्या हो रहा है, जो क्वेरी ओनर्स हैं, ग्रेनाइट क्वेरी ओनर्स, उनको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, खास करके इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये लगभग लगभग कोलैप्स ही करने वाला है, ठीक है। और भी बहुत सारे इशू हैं, जैसे डेड रेंट है या ड्यूरेशन ऑफ लीज को लेकर काफी अनसर्टेनिटीज है। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। पहला है, द ग्रेनाइट प्रोडक्शन इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो क्या ये आपको डेटा इनएडिक्वेट है, यानी आपको नहीं पता चल रहा है पैराग्राफ से, या डेफिनेटली ट्रू है, प्रोबेबली फॉल्स है? अब देखो लार्जली किससे कंट्रोल्ड होता है, अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ोगे, खासकर यहाँ से क्लियर हो रहा है, इस लाइन में अगर आप देखोगे, द एब्सेंस ऑफ मैचिंग पॉलिसी बाय स्टेट गवर्नमेंट्स हैड पुट ग्रेनाइट क्वेरी ओनर्स, इस फ्रेज से पता चल रहा है कि जो कंट्रोल मतलब प्रोडक्शन जो है जनरली क्वेरी ओनर्स ही करते हैं, ठीक है। सरकार पॉलिसी बनाती है नो डाउट, बट जो प्रोडक्शन का अल्टीमेट जो होगा वो वहाँ के जो क्वेरी ऑन करेंगे वही लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप कि ये डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है, ये हमें पता चल रहा है इस
पैराग्राफ्स होते हैं। सपोज नहीं पता चलता, अगर डेटा पता ही नहीं होता, कुछ बार कुछ किया ही नहीं रहता, तो डेटा इनएडिक्वेट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेनाइट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया डज नॉट मैच विद द क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल लेवल। तो ये थोड़ा सा फॉल्स फ्लैग टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्या आप ये यहाँ से कह सकते हो कि डेटा के साथ, देखो यहाँ पे एक जगह लिखा है कि ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में लगभग लगभग कोलैप्स करने वाले थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये क्वालिटी के कारण हुआ, राइट। ऐसा पूरे पैराग्राफ में देखो कहीं भी ऐसा कारण इसका मेंशन नहीं है कि वो क्वालिटी के कारण हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट मैच विद द क्वालिटी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इंडिया का जो ग्रेनाइट प्रोड्यूस है वो क्वालिटी से मैच नहीं, कुछ अलग रीजन है, पॉलिसी का रीजन होता है और भी बहुत सारे रीजन, लेकिन क्वालिटी से इसका कोई पैराग्राफ में मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये हो जाएगा आपका डेटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर है 11। The Union government's liberalization policy become applicable to granite industry only during the last 2 years। अब इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ, देखो यहाँ पे इन द लास्ट 2 years Indian granite industry is in peril in the absence of uniform policy from the state government despite the truth given by the liberalization policies of the union government in the last 2 years। यूनियन गवर्नमेंट ने लास्ट 2 years में ये पॉलिसी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई है, ठीक है। इसका तो यही पूछ रहा है आपसे शायद। द यूनियन गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसी बिकम एप्लीकेबल टू ग्रेनाइट इंडस्ट्री ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। ये कंफर्म दिया हुआ है, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच स्टेट हैविंग ग्रेनाइट क्वेरी हैज सेट अप ऑन रूल्स व्हिच आर कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अब अगेन ये भी दिया हुआ है, सारे क्वेरी ऑनर से वो काफी नाखुश है, राइट, कि इसके कारण हमें काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं। तो ये भी 100% ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिल 3 years अगो ग्रेनाइट प्रोडक्शन इन इंडिया वाज नॉट प्रॉफिटेबल। तो कोई प्रॉफिट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो। ऐसा लिखा है कि हाँ प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन प्रॉफिटेबल ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो। कहीं भी आप पढ़ लो, इंडियन ग्रेनाइट इंडस्ट्री इज इन पेरिल, पूरा पैराग्राफ भी आप देखोगे तो इसमें प्रॉफिट का कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हम लोग श्योर नहीं है, राइट, इसके बारे में हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ यही कारण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो प्रॉफिटेबल था या नहीं था, क्योंकि ये दिया हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे है मोस्ट सुटेबल सिनोनिम, हमें सिनोनिम बताना है रिडीम का। तो देखो रिडीम का मतलब क्या होता है, जनरली रिडीम का मतलब होता है कोई कोई भी चीज वो फिर से पा लेना, मतलब इस सेंस में आप कह सकते हो। जैसे सपोज कह लो, अब आप इसको क्रिकेट के सेंस में भी कह सकते हो, राइट। तो हार्दिक पांड्या, राइट, लास्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, तो काफी उनका क्रिटिसिज्म हुआ। बट इस ईयर में अगर आप देखोगे तो उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, अभी एशिया कप में आप देखोगे इन्होंने क्या किया अपने आप को, आप ऐसा कर सकते हो कि हार्दिक पांड्या रिडीम्ड हिमसेल्फ, राइट। रिडीम का मतलब ही हुआ कि आपने कोई कोई भी चीज थी उसको फिर से पा लिया, जिसके लिए बेस्ट सुटेबल क्या होगा, रिगेन होगा, राइट। आपने उसको फिर से पा लिया। एक्ट, एक्ट का मतलब ही होता है डिप्लोमेसी एक्चुअली। अगर ये डिप्लोमेसी यहाँ पे नहीं दिया होता तो आप इंटेलिजेंस को टिक कर सकते थे, लेकिन इसका जो इन चारों ऑप्शन में मोस्ट सुटेबल है आपका डिप्लोमेसी होगा। एक्ट का मतलब ये है कि इस तरीके से अपनी बात रखना कि आप किसी दूसरे को हर्ट ना कर सकते, हर्ट ना करो, यानी तो ऐसा क्या होगा, डिप्लोमेटिकली करेक्ट आप बोलोगे, राइट। अब जैसे इंटर आप कह लो जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप देखोगे तो कोई भी कंट्री कोई अगर अपना बात रखता है तो वो रूट तरीके से नहीं रखता है, वो इस तरीके से रखता है कि सामने वाले को जितना बुरा भी ना लगे, अगर इवन अगर उसी को शिकायत भी होती है तो मानते हैं वो लोग काफी डिप्लोमेटिकली करेक्ट तरीके से रखते हैं। तो ऐसे को कहते हैं डिप्लोमेसी। यानी आप कुछ इवन आप अगर आप निंदा भी कर रहे हो किसी का तो काफी आप कह लो कंट्रोल्ड लैंग्वेज में आप रख रहे हो ताकि सामने वाला हर्ट ना हो, इसका डिप्लोमेसी होता है। नेक्स्ट हमारे पास अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। तो यहाँ पे कौन सा मोस्ट सुटेबल, नोटिफाई, राइट। नोटिफाई का मतलब ये होता है इन्फॉर्म करना, ना देना। तो यहाँ तक था हमारे पास सिनोनिम का। अब देखो यहाँ से एंटोनिम है। सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम। एनसीयू, एनसीयू का मतलब होता है फॉलो करना। अब सपोज ऐसा कर लो, सपोज कहीं फ्लड आया, बाढ़ आया,
ठीक है, फ्लड्स आया, तो इसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, काफी तबाही होगी। तो क्या आपको हो गई, डिस्ट्रक्शन इंस्यूड फ्लड्स, डिस्ट्रक्शन ने क्या किया, फ्लड्स को फॉलो किया, क्योंकि पहले फ्लड आया फिर डिस्ट्रक्शन हुआ। अब इसका एंटोनिम आपको बताना है, तो जो इसके पहले हो, राइट, इसका मतलब क्या होगा, प्रीसीड, प्रीसीड एक वर्ड होता है, फ्लड्स प्रीसीडेड डिस्ट्रक्शन, इस सेंस में आप कह सकते, प्रीसीड का मतलब होता है पहले होना, एनसी का मतलब होता है फॉलो करना यानी बाद में होना। नेक्स्ट देखते हैं डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि आप किसी, कह लो मेटल है कोई, आप इसको पीट पीट के लंबे तार में आप बदल सकते हो, तो आप पतले तार में बदल सकते हो, डक्टाइल एलिमेंट होता है, राइट। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ब्रिटल होगा, राइट। ब्रिटल में क्या होता है कि अगर आप उस पे प्रहार करते हो, उसको आप हैमर डाउन करते हो, तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो अगर कोई मेटल है, अगर वो कह लो ब्रिटल है, तो वो डक्टाइल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप उसको आप इन वायर में कन्वर्ट करना चाहोगे, आप कह लो उस पे हथौड़ी मारोगे, तो वो तो टूट जाएगा, राइट। तो डक्टाइल का जो होगा एंटोनिम ब्रिटल होगा। सिलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम, अगेन आपसे एंटोनिम पूछा है। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब ये होता है काफी कुशल होना यानी स्किल्ड होना, लेकिन आपसे यहाँ पे अपोजिट पूछा है, तो इसीलिए इन्होंने पहला दे रखा है स्किल्ड। अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो आप सिनोनिम मार के चले आओगे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना है कि क्या पूछा है हमेशा क्वेश्चन में पढ़ के। इसका अपोजिट हो जाएगा इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब ये होता है कि जो जिसके पास वो स्किल नहीं है, ठीक है, अनस्किल्ड कैसे। नेक्स्ट आप कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आप काम कर रहे हो उसमें बढ़ावा देने वाला, राइट, वो उस चीज को बढ़ा देगा, रेट ऑफ, कह लो सपोज आप कोई काम कर रहे हो, उसमें वो ऐसा क्या कह सकते हो इसको, आग में घी डालना एक उस सेंस में होता है, राइट, कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हो किसी चीज को, कैटलिस्ट करना, जैसे आप प्रमोट करना, जैसे प्रोमोटर हुआ, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन आपसे एंटोनिम पूछा है, इसका एंटोनिम होगा आपका डिटरेंट, डिटरेंट मतलब होता है कि उसको रोकेगा, कोई चीज को प्रोग्रेस में वो बाधा डालेगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है ये डिटरेंट। एसासिन और डिस्ट्रॉयर ये तो अलग चीज हो गया, इसका मतलब होता है तबाही करना, एसासिन मतलब किलर हो गया एक तरह से, ये तो नहीं बैठेगा, तो इसका आंसर होगा डेटनेस। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक इडियम है, ऑन थिन आइस। अब ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है कि आप किसी वल्नरेबल सिचुएशन में हो, यानी कि आप ऐसे सिचुएशन में कि आप फंस सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा इन अ प्रिकैरियस सिचुएशन या वल्नरेबल सिचुएशन, ठीक है, ये बेस्ट सुटेबल है यहाँ पे आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, गिव अ टर्न, इसका मतलब होता है किसी को डराना, ठीक है, तो टू फ्राइटन इसका आंसर हो जाएगा। ये याद रखने वाला चीज है, इसको आपको ये जनरली आप इससे मीनिंग नहीं निकाल सकते, गिव अ टर्न, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, किसी को डराना, टू स्केयर, टू फ्राइटन, ठीक। नेक्स्ट है मेक नो बोन्स, मेक नो बोन्स का मतलब होता है कि आप एकदम डेड श्योर हो उसके बारे में, आप डेफिनेट हो, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हो उस चीज को लेकर के, ठीक है, तो टू बी श्योर एंड डेफिनेट, मेक नो बोन्स। अगेन एक इडियम है चाइल्ड्स प्ले, ये तो कोई काफी इजी सा क्वेश्चन है, चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या हुआ, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल मतलब क्या, वो काम आपके लिए काफी आसान है, राइट, तो आपका हो जाएगा एन इजी टास्क। थर्ड, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं 25 नंबर पे, इंग्लिश का। द बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है, बॉटम लाइन का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, किसी भी चीज का द बॉटम लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यानी उसके बारे में कह लो बेसिस क्या है उसका, इसका आंसर होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंग्लिश का सारे 25 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, यहाँ से मैथ शुरू हो जा रहा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 25 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक, इसका मैं मैथ बाकी स्लेट का मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा अलग अलग से। थैंक यू।